आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब ने, क्योंकि कल आपसे भी एक शो पे सवाल हुआ हामिद मीर साहब के शो पे कि क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो बैलेट पेपर पे होगा, क्या उस वक्त पीटीआई चेयरमैन अहल होंगे या ना अहल होंगे। कल यही सवाल पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब से भी हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि नून लीग की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हो। मैं समझता हूं कि उनको होना चाहिए और जो भी रिजल्ट हो इलेक्शन का, जो भी आउटकम हो, वो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि नून लीग की ख्वाहिश है कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो, इलेक्शन में हो ही ना। सलीम मांडवी वाला से ये पूछिएगा कि ये नून लीग की ख्वाहिश आपको कैसे पता चली। मैं नून लीग में हूं, मुझे तो अभी तक नून लीग की ख्वाहिश नहीं पता चली। सलीम मांडवी वाला साहब को कैसे पता चल गई, ये उससे पूछ लीजिएगा। देखिए, हमारी ख्वाहिशात की बात नहीं है कि हम चाहते क्या है और क्या नहीं चाहते। हमें ये देखना चाहिए कि एविडेंस क्या कहता है, हमें ये देखना चाहिए हकायक क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए ये केसेस की नौयत क्या है, हमें फिर बात करनी चाहिए। उनका होना ना होना ये एक अलग बहस है। मगर ये सलीम मांडवी वाला से जरूर प्लीज आप सवाल कीजिएगा कि उनको किसने बताया। अगर मुझे नून लीग में नहीं पता और इनको पता चल गया तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने कोई लोग छोड़े हुए जो मुखबरी कर रहे हैं नून लीग के उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे यहाँ ये चीज डिस्कस ही नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं हुए तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी आपके ख्याल में अच्छी होगी या बुरी होगी? मैं ये कहता हूँ जिसने मुल्क से ज्यादती की है उसके तो केसेस उसी तरह ट्राई करें जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ डे टू डे हेयरिंग की थी, मॉनिटरिंग जज लगाएं और इन चीजों को इसी तरह फैसला करें जो एंटी स्टेट है। तोशे खाने को आप चले दें दूसरा, बट ये वाला जो है साइफर वाला, ये आई से इज एंटी स्टेट। और इस चीज को मॉनिटरिंग जज भी होना चाहिए और डे टू डे हियरिंग भी होनी चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग जज के हवाले से तो आप लोग तनकीद करते रहे ना कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया कि अदलिया, आला अदलिया मॉनिटरिंग जज बिठाए एहतसाब अदालत पर। मॉनिटरिंग जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अगर बिठा दिया था तो यहाँ नहीं बिठा सकते। मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग तो तनकीद करते आए हैं उस पर, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें होना चाहिए मॉनिटरिंग जज। मैं ये तंजिया तौर पे ये कह रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ के लिए तो उन्होंने मॉनिटरिंग जज बना दिए, यहाँ कम से कम फैसले तो जल्दी कर देना। वो इंशाल्लाह जल्दी फैसला होगा इसका, ये देर नहीं लगेगी इन चीजों में। ये तो इंडिविजुअल के हवाले से बात है, लेकिन बतौर जमात तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में वो इलेक्शन में होंगे, होना चाहिए? क्योंकि अब जो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इंडिविजुअल भी है और उसके अलावा जो लोग हैं इसमें वो सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात आप करें, लेकिन या साहब ये बिल्कुल ठीक है कि 9 मई के जो वाकयात है सबको सजा मिलनी चाहिए, जो मुलविस थे वो भी और जो इसके मास्टरमाइंड और प्लानर है वो भी। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है ना कि अब तहरीक इंसाफ में से ही मुख्तलिफ पार्टीज बन रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। जो लोग उन पार्टीज में जा रहे हैं वो तो बरी-उज़्ज़मा हो गए ना तमाम तर जो भी कार्रवाई थी 9 मई के हवाले से। देखिए, वो उनकी अपनी ख्वाहिश है। अगर कोई उस पार्टी में नहीं रहना चाहता है, अगर वो अलग पार्टी बनाना चाह रही है, उनकी ख्वाहिश है। हम उनकी पार्टी में ये कहें कि आप बनाएं या ना बनाएं, ये ना हमारा इस्तेकाक है, ना हमें कहना चाहिए, ना हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। इनको अपनी चीजें खुद करनी चाहिए, हम अपनी चीजें खुद करेंगे। हमने तो इलेक्शन में जाना है, मैदान जंग में उतरना है और इंशाल्लाह उतरेंगे और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह उतरेंगे।